साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजस्थान के ज़िला बीकानेर तहसील कोलायत में हूं और यहां पर मैं आपको आज दिखा रहा हूं 70 बीघा के करीब ज़मीन। ये आप देख सकते हैं जाली लगी हुई है और तार पट्टी बड़ी ही सुंदर है। ये इस साइड से अगर मैं दिखाऊं आपको अंदर जाकर के तो ये देखिए लगभग 10-10, 11-11 फुट के जो हैं ये पत्थर लगे हुए हैं और इनमें 1, 2, 3, 4 जो है तार की लाइनें हैं। बड़ी ही मजबूत तार पट्टी है और ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर के आप इस तरफ तक का रास्ते की कई बार हमारे भाई शिकायत करते हैं कि रास्ता नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये देखिए ये भी 10-10, 11-11 फुट की पट्टियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल कांकरिया रोड है, ये देख सकते हैं आप। कोई भी व्हीकल से आप आइए, रोड से भी ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 5, 6, 4 इतनी किलोमीटर के अंदर हम हाईवे से आपको देते हैं। जो डामर रोड है, काला रोड है, लिंक रोड है, उससे मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीनें हैं। और ये 70 बीघा ज़मीन जो है इसमें सरसों की बिजाई हो चुकी है। पानी बड़ा ही सुंदर है, बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आसपास में यहाँ ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल हैं। वाटर लेवल की अगर मैं बात करूं तो 450, 500, 450, 500 यहाँ या इससे भी थोड़ा नीचे जो है आपको वाटर लेवल मिलेगा। और एक ट्यूबवेल लगाने में आप मान के चलिए अधिकतम जो है 8-9 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है और तत्काल का कनेक्शन मिल जाता है। कोई लंबी वेटिंग नहीं करनी होती, उसका पैसा लेते हैं लेकिन तत्काल में कनेक्शन मिल जाता है। सोलर से यहाँ ट्यूबवेल चलते हैं, लाइट 6 घंटे रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीघा पक्का है, 3025 गज का है। 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं और 165 बाई 165 का उसका जो है नाप होता है। हरियाणा पंजाब की दृष्टि से देखें तो यहाँ का 1.5 बीघा, वहाँ का 1 एकड़। वहाँ के 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, यहाँ के 1 बीघा में 5 कनाल होते हैं। अगर मान लो आप 50 बीघा ज़मीन ले रहे हैं तो पंजू 25, 250 कनाल हो जाती है ज़मीन, क्योंकि यहाँ 1 बीघे में 5 कनाल है। आप वहाँ के 8 से भाग दे लो तो वो आपका किला निकल जाता है। लगभग 31-32 किले 50 बीघा के बैठ जाते हैं। तो इस विषय में आप कंफ्यूज ना रहें। दूसरा ये है ओपन रजिस्ट्री है, भारत का कोई भी नागरिक जो है यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। बिल्कुल प्लेन ज़मीन मिलेंगी, आप देख सकते हो मेरे पीछे कहीं भी कोई टिब्बा या बड़ी ऊंची ज़मीन नहीं है। बिल्कुल बढ़िया ज़मीनें हैं भाई, पानी का लेवल अच्छा है। यहाँ आप धनिया, जीरा, इसबगोल, उसके बाद में सरसों, जौ, गेहूँ, नरमा, काफ़ी मात्रा में चीज़ें होती हैं। बागवानी करते हैं तो ये लैंड जो है खजूर के लिए विख्यात है, अनार के लिए विख्यात है। उसके बाद इसमें आप एलोवेरा लगा सकते हैं और औषधियाँ जो हैं वो लगा सकते हैं। सफ़ेद मूसली भी एक खेत में मैंने पहले जो वीडियो डाली थी 200 बीघा की, किसान ने लगाई हुई थी। यहाँ मतलब कृषि क्रांति आ चुकी है। नए नए तरीके से बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो पैसे से डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में क्या था कि जो लोकल भाई थे, कुछ पैसे का अभाव भी होता है, कुछ प्रदेश की एक चाल भी होती है मंदिम। तो बाहर से जितने भी सरदार पंजाब से आ रहे हैं, अपने हरियाणा से चल रहे हैं, तो बाहर के लोगों ने क्या है काफ़ी डेवलप की है, एक नई चीज़ लेके आए हैं। लोकल लोग भी जो है उस चीज़ से कंधे से कंधा मिला करके लगे हैं। तो मिली जुली संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। कोलायत है, इधर डूंगरगढ़ है, सूरतगढ़ है, यहाँ हर किलोमीटर में हरियाणा है, पंजाब है, इधर यूपी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। तो ये 5-6 जो अपने ज़िले हैं और कुछ जो ये स्टेट हैं वो लगे हुए हैं ज़मीनें लेने, उनको डेवलप करने। तो ये 70 बीघा ज़मीन मैंने आपको दिखाई, वाटर लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर चारों तरफ भी देखें तो लगभग 1-2 हरियाणा के हैं, 1-2 पंजाब का भाई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे साथ में साथी हैं सुशील जी पंडित जी, मैं उनसे भी आपको मुखातिब करवा देता हूँ। कुछ जो विशिष्ट बातें हैं वो आपको भी बताएंगे। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम साथियों सारों को। मैं सुशील पंडित बीकानेर से। ये अपने ज़मीन है 70 बीघे, जो इसका वाटर लेवल भी अच्छा है, 400, 450 है। और इसके पास में अड़ोसी पड़ोसी हैं वो हरियाणा पंजाब के भाई है चारों साइड में, और ट्यूबवेलें हैं। अच्छा मतलब ग्रोथ होता है इधर। सुशील जी सरसों जो है वो 1 बीघा में कितनी हो जाती है? यहाँ बहुत लगभग सरसों की जो पैदावार है 1 बीघे में 5 से 6 कुंटल 5 से 6 कुंटल सरसों आ जाती है। और भाव क्या रहेगा सरसों का? सरसों के भाव 7 से 8 हज़ार रुपये भाव रहते हैं। 7 से 8 हज़ार का करीब जो गवर्नमेंट का रेट है वो रहता हाँ है। जी। उसके बाद में धनिया क्या निकल आता है, जीरा वगैरह अगर जीरा देखें? निकलता है 2.5-3 का, और इधर 2.5-3 का सबसे ज़्यादा हमारे यहीं
जीरा उत्पन्न होता है। जीरा उत्पादन और होता है। नरमा है वो यहाँ 7-8 का एवरेज दे देता है। 7-8 का एवरेज दे देता और इसबगुल है वो भी 2.5-3 का एवरेज दे देता है। है। कनेक्टिविटी की बात करूं मैं तो यहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आया जा सकता है, मतलब हाईवे कितनी दूर माने यहाँ से? 4 लाइन है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर 5 है। किलोमीटर माने। और 4 लाइन से जैसे ही आप एंटर होंगे तो काली रोड आएगी अपने खेत की तरफ। वो 4 किलोमीटर आपको काली रोड चलना पड़ेगा। उसके बाद में ये बीच से रास्ता कटा हुआ है जो मुड़िया रोड बोलते हैं हमारे। ये मुरडिया रोड है साथियों, ये देख सकते हैं इस तरह का ये रोड होता है, कंकर होती हैं इसमें और पूरा खुला है। ये पीछे लगा चुका है अपने तार पट्टी, हाँ जी। उस भाई ने पीछे लगा दी है, तो लगभग ये 35-40 फुट का रास्ता छोड़ रखा है। रास्ता छोड़ रखा है। आने वाले दिनों में ये काली रोड भी बनेगी, क्योंकि अभी फिलहाल में ये गरोल रोड है और रास्ते के लिए कोई आपको जोड़ वोड़ कुछ नहीं है और साफ सुथरा सिंगल खाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी है, हरियाणा पंजाबी है और रहने के लिए आपको कोई तरह के मतलब ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। पानी भी अच्छा है और खेती भी अच्छी होती है। प्लेन खेत है, एकदम पत्थर खेत है, 50-55 फुहारे चलते हैं। ये देखिए साथियों, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। पूरा का पूरा खेत आपको ये पन्नियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं ताकि पक्षी ना आए, ये फड़फड़ करते रहती हैं। तो किसान जो है वो प्रकृति के साथ बड़ा ही सुंदर तालमेल बना करके रहता है। और ये हमारी संस्कृति है भारतवर्ष की कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन सब के साथ हम चलते हैं। तो एक दूसरे का मणिकांचन सहयोग आगे बढ़ने में हमें और अच्छे से प्रेरित करता है। अड़ोसी पड़ोसी है, यहाँ रहवास भी लोगों का है, तो आपको खूब मकान है। आबादी से ये ज़मीन लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई जितनी आवश्यक बातें थी वो आपको बता दी हैं। 1-2 दिन पूर्व चलने से पहले आप हमें सूचित ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए समय निकाल सकें। और जितनी भी हमारी पारदर्शिता है कार्य की वह पूरी रहती है। हर चीज़ की हमारी जिम्मेवारी रहती है। म्यूटेशन की भी आगे अगर आप ट्यूबवेल वगैरह लेते हो तो वो भी, तार पट्टियाँ करवाते हो तो हर चीज़ के लिए हम अवेलेबल रहते हैं और पूरा पैमाइश करवा करके जो है चीज़ें आपको सौंपते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करते हैं तो कार्य करने का जो हौसला है वो बढ़ता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।